रिस्पेक्टेड पर्सन्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं और आज के वीडियो में मैं आपको अदर वर्ड्स के बारे में जो प्रीवियस क्लास में बता रहा था उसी बात को, उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ाने जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नाउन के साथ, वर्ब के साथ के लिए शब्द का प्रयोग होता है, तो क्या यूज किया जाता है, और अदर वर्ड्स में बहुत सारी बातें मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था। और आज के वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी डे के पार्ट को लिखा जाता है तो उस डे के पार्ट को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, क्योंकि सेंटेंस में डे के पार्ट को दर्शाया जाता है और उस डे के पार्ट को हम लोग कैसे लिखते हैं वो आप ध्यान से देखिए। जैसे सुबह में, शाम में, दोपहर में, सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में। दैट मीन्स ये सारा डे का पार्ट है और इस डे के पार्ट को हम लोग किस तरह से लिखते हैं। अब देखिए यहां ध्यान से, अगर मान लीजिए मैंने मॉर्निंग लिखा सुबह के लिए, दोपहर के लिए मैंने नून लिखा, शाम के लिए मैंने इवनिंग लिखा, उसी तरह से रात के लिए नाइट लिखा, तो इसके साथ हम लोग दो प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। ये दो प्रीपोजिशन में या तो हम लोग इन का यूज कर सकते हैं या तो एट प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। अब आप यहां ध्यान से देखिए, इन प्रीपोजिशन का जब मैं यूज करूंगा तो द आर्टिकल का यूज होगा। इन प्रीपोजिशन का अगर मैं यूज करूंगा तो द आर्टिकल का यूज होगा। उसी तरह से यहां भी इन और एट लिखा हुआ है तो इन प्रीपोजिशन का यूज करूंगा तो मैं द आर्टिकल का प्रयोग करूंगा। इसी तरह से यहां भी द आर्टिकल का यूज मैं करूंगा। एट का यूज नहीं कर सकता हूं। बट अगर इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, एट प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो फिर हम लोग इन प्रीपोजिशन को जब नहीं करेंगे तो हमारा ये द आर्टिकल हट जाएगा। दैट मीन्स अगर हम लोग इन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे, एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो हमारा द आर्टिकल हट जाएगा। इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे तो एट आर्टिकल का यूज होगा, द हट जाएगा। दैट मीन्स मैं ये समझाना चाहता हूं कि इन प्रीपोजिशन के साथ द आर्टिकल यूज होगा और एट प्रीपोजिशन अगर आप लगाएंगे तो द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। दैट्स ऑल। इन बातों को हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं। अब मैं आपके समक्ष एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करूंगा। मैं एक हिंदी सेंटेंस लिखूंगा जिसमें उसे इंग्लिश में मैं कन्वर्ट करूंगा और उस हिंदी सेंटेंस में मैं सारे अदर वर्ड्स को डालूंगा और तब उसे किस तरह से इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाता है ये मैं बताऊंगा। तो अभी मैं सबसे पहले एक हिंदी सेंटेंस लिख देता हूं और लिखने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो सारे अदर वर्ड्स का मैंने कैसे यूज किया है। तो मैं अभी एक हिंदी सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें। मैंने ये सेंटेंस लिखा है, मैं उन लोगों के लिए सब्जियां खरीदने या सब्जियां खरीदने के लिए, एक ही बात है। सेंटेंस में चूंकि सुटेबल वर्ड ये बन रहा है सब्जियां खरीदने, इसलिए मैंने सब्जियां खरीदने लिखा है। आगे इसे हम लोग सब्जियां खरीदने के लिए भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर मैं अगर के लिए भी डाल दूंगा तो बात वही होगा।
लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि सब्जियां खरीदने सेंटेंस में सुटेबल बैठ रहा था, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। बात वही है कि सब्जियां खरीदने के लिए अपने दोस्तों के साथ सुबह में 8 बजे दुकानदार के पास गया। अब आप यहां ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं कि ये मैं जो है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। आप देखिए यहां पे गया, ये वर्ब है, मेन वर्ब। ये यहां भी वर्ब है, आप ध्यान से देखें, वर्ब यहां भी है, लेकिन ये वर्ब अदर वर्ड्स का वर्ब है। उसके बाद दुकानदार के पास गया। अब इसको मैं बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा आई, सब्जेक्ट मैंने लिखा। फिर मुझे लिखना है, चूंकि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसीलिए मैं लिखूंगा आई वेंट। तो मैंने लिखा आई वेंट। उसके बाद दुकानदार के पास। मैंने आपको ये अदर वर्ड्स में ये रूल बताया था कि किसी के पास यानी नियरनेस को जब शो किया जाता है तो हम लोग किस तरह से उसको लिखते हैं। तो मैंने बताया था कि नियरनेस को शो करने के लिए टू प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन लिखा जाता है, जो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। उसी तरह से दुकानदार के पास ये नियरनेस को शो कर रहा है, इसीलिए लिखेंगे टू प्लस नाउन। तो हम लोग लिखेंगे टू द शॉपकीपर। तो यहां पे मैंने लिखा टू द शॉपकीपर। अब यहां पे आप देखें, मैंने अदर वर्ड में ये बताया था कि किस तरह से पास के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। अब आप देखिए, अभी मैं आपको ये नहीं बताया हूं कि किस तरह से अदर वर्ड्स को अरेंज करना है, हाउ आई हैव टू अरेंज ऑल द अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस properly if you want to compose any sentence into English। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने लिखा आई वेंट टू द शॉपकीपर। मैं शॉपकीपर के पास गया। कब गया? सुबह में 8 बजे। दैट मीन्स चूंकि यहां पे टाइम को शो कर रहा है, इसलिए इस टाइम के लिए हम लोगों ने एट प्रीपोजिशन का यूज किया, एट 8 o'clock। इस तरह से मैंने लिखा एट 8 o'clock। उसके बाद मैंने लिखा सुबह में, तो इन द मॉर्निंग या एट मॉर्निंग। तो मैं यहां लिख रहा हूं इन द मॉर्निंग। अभी आपने देखा, मैंने लिखा आई वेंट टू द शॉपकीपर एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। इतना क्लियर हो गया भाई। अपने दोस्तों के साथ गया, तो अपने दोस्तों के साथ गया, तो यहां पे आप देखिए दोस्त जो है ये नाउन है, और इसके पहले ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद आपका विथ प्रीपोजिशन दिया गया है। तो ये हमारा प्रीपोजिशन है। तो मैंने आपको ये रूल में बताया था कि जब भी किसी नाउन के बाद नाउन के साथ शब्द का प्रयोग हो और उस नाउन के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, तो उसे इंग्लिश में हम लोग सबसे पहले प्रीपोजिशन विथ को लिखते हैं, और विथ के बाद हम लोग पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं। और यहाँ पे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हमारा नॉमिनेटिव केस पर डिपेंड करता है, इसीलिए आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे विथ माई। और फिर नाउन लिखेंगे, तो नाउन का लिखेंगे फ्रेंड्स, विथ माई फ्रेंड्स। That means I went to the shopkeeper at 8 o'clock in the morning with my friends. Then after आप यहाँ देखिए दो अदर वर्ड्स बचे हुए हैं, उन लोगों के लिए सब्जियां खरीदने के लिए। अब आप ध्यान से देखें,
अगर हम लिखते हैं ये वर्ब के साथ के लिए लगा हुआ, आप देखिए ध्यान से, वर्ब के साथ जब के लिए लगा होता है तो हम लोग दो फॉर्म में वर्ब का यूज करते हैं, या तो 2+V1 या तो फिर 4+V4। तो हम यहां लिख सकते हैं 2 बाई वेजिटेबल्स या 4 बाइंग वेजिटेबल्स। तो दोनों में से आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, 2 बाई वेजिटेबल्स या 4 बाइंग वेजिटेबल्स। तो हम यहां पे लिख रहे हैं 2 बाई वेजिटेबल्स। यहां क्लियर हो गया, 2 बाई वेजिटेबल्स। अब ये बच गया उन लोगों के लिए, मैंने बताया था कि नाउन या प्रोनाउन के साथ जब के लिए वर्ड यूज होता है तो हम लोग उसको फॉर प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, इसलिए यहां पे हो जाएगा फॉर देम, क्योंकि दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। इस तरह से हम लोगों ने यहां पर लिखा, आई वेंट टू द शॉपकीपर एट 8 o'clock in the morning with my friends to buy vegetables for them। तो इस तरह से हम लोग अदर वर्ड्स का यूज करके किसी भी सेंटेंस को हम लोग कंपोज करते हैं जब, तो हम उस सेंटेंस को इन लार्ज वे में लिख सकते हैं, बट सिस्टम मालूम होना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पर्सन्स, मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी सेंटेंस को कंपोज करना बहुत ही इजी है, बट इजी बनाने के लिए आपको सिस्टम जानना होगा। तो मैं आपको इसी तरह से सिस्टम देता रहूंगा और आप बड़े से बड़े सेंटेंस को कंपोज करते जाएंगे और आपका इंग्लिश द बेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आज मैं अपना वीडियो यहाँ फिनिश कर रहा हूँ। तो मैं जाते जाते आपको मैं बता दूं कि प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे और मेरे वीडियो को अवश्य देखेंगे, क्योंकि आपको ये अच्छी तरह से इंग्लिश लिखना और बोलना सिखाएगी। दैट्स ऑल।